हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 29 सितंबर 2024 दिन है, रविवार, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी जो कि 4:47 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे मघा जिनके स्वामी है केतु। इसके अलावा राहु काल की यदि हम बात करें तो 4:40 से लेकर शाम 6:09 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के साथ कुछ कहा सुनी देख सकते हैं, कुछ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है या किसी मुद्दे को लेकर आपसी बहस देखी जा सकती है, कुछ मतभेद भी देखा जा सकता है। आपने किसी निर्णय का वो विरोध भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है जहाँ पे सिवाय सेपरेशन के और कह सकते हैं कि नो कॉन्टेक्ट जोन के आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपका आज के दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट में कमी के चलते या आत्मविश्वास में कमी के चलते ऐसा देखा जा सकता है। मन में फ्यूचर को लेकर किसी बात को लेकर भय भी देखा जा सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हताश और निराश भी आप हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 56% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता के साथ किसी बात को लेकर आपकी और माता के बीच में एक कह सकते हैं कि झगड़ा या वाद विवाद देखा जा सकता है। माता आप किसी बात का विरोध कर सकते हैं या माता के स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी यात्रा पर भी आपका अनुभव जो है अच्छा नहीं रहने वाला है, कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है। तो माता के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद या बहसबाजी से दूर ही रहे तो बेहतर रहेगा। घर परिवर्तन की योजना बना रहे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अवरोध आपको जरूर देखने को मिल सकता है या प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं आपके और पार्टनर के बीच में एक वैचारिक मतभेद बना हुआ है और आप दोनों ही अपने किसी भी मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें जीवन साथी की, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से आप बैलेंस स्थिति में हैं। स्थिति को संभालने में आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। एक मैच्योरिटी आपके भीतर देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कोई कह सकते हैं शंका की स्थिति में या दुविधा की स्थिति में रह सकते हैं। अपने क्षेत्र को चुनाव करने में या किस फील्ड में जाना है उसके लिए भी दुविधा देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुगर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अन्यथा आप स्वास्थ्य में सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो यात्रा की जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं, खासकर किसी धार्मिक यात्रा पर या किसी हिल स्टेशन की यात्रा पर भी आप जाना चाहेंगे, लेकिन बस प्लानिंग ही रह पाएगी। कहीं से कोई सपोर्ट या सहयोग आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। छोटे भाई बहन के साथ कुछ आपके संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है या आसपास के लोगों के साथ डिस्टेंस देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में आपके और पार्टनर के बीच में एक प्रकार का जो गतिरोध बना हुआ था उससे आप बाहर निकलते नजर आएंगे। कुछ क्लैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही आप आपके पार्टनर के बीच में एक अलाइनमेंट भी बनता नजर आएगा। इसके अलावा आपके अगर विवाहित दंपति की यदि हम बात करें, जीवन साथी की यदि हम बात करें, तो जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, अपने कर्तव्यों का तो निर्वाह करें, साथ ही अपने वर्तमान स्थिति को भी बड़े भली भांति से समझते नजर आ रही हैं। आपके भीतर थोड़ी सी उग्रतापन देखी जा सकती है, आप हर किसी को जज भी करते नजर आ सकते हैं, साथ ही किसी बात का दबाव भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आप सामान्य रहेंगे, खान पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 3 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार पे किसी बात का दबाव बनाना चाहेंगे, आपकी कोई बात अस्वीकार कर दे, ये आपको पसंद नहीं आएगा। साथ ही अपनी बात को लेकर अडिग रह सकते हैं, इसके लिए कुछ जोर लगा सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं अपनी बात से टस से मस होते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप लोग के आपके और परिवार के बीच में डिस्टेंस भी देखा जा सकता है, वैचारिक मतभेद भी देखा जा सकता है। इसी बात को लेकर थोड़ा अपसेट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप असहज महसूस कर सकते हैं अपने पारिवारिक माहौल में। इसके अलावा यदि हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी डाउन रह सकती है, जिसकी वजह से आप कोई खास दिलचस्पी लेते नजर नहीं आएंगे, ना ही कुछ आप कम्युनिकेशन रखना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ। जीवन साथी के साथ कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है जहाँ पे जीवन साथी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आपके अपोजिट रह सकते हैं, आपके विपरीत भाव में रह सकते हैं और आप भी किसी अन्य मुद्दे को लेकर काफी व्यस्तता दिखा सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जा सकता है
तालमेल की तो कमी है ही, साथ ही आप एक दूसरे को समझते भी नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ परिवार का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में थोड़ा लो महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से गाइडेंस उसको मिल रही है, तो इस वजह से वो काफ़ी कह सकते हैं अपनी प्लानिंग पे और गाइडिंग पे चलना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या तो बनी हुई है, लगातार उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कोई दुविधा या कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ भय आपके भीतर देखा जा सकता है परिस्थिति को लेकर, या स्वयं के ऊपर आप शंका करते नजर आ सकते हैं, कुछ सेल्फ डाउट की स्थिति में आ सकते हैं। इसके अलावा किसी के साथ सहज भाव में नहीं रहेंगे, ना ही किसी के साथ कुछ अपनी बातचीत रखना चाहेंगे। परिवार से भी कुछ दूरी बना के चल रहे हैं, कुछ अपेक्षाएं आपकी अधूरी या कह सकते हैं कि बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से भी ये सिचुएशन देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी आप इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकते हैं, जहां से आपको ना सिर्फ परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है, साथ ही आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के बीच में कुछ मैच्योरिटी या गंभीरता जरूर देखी जा सकती है। कुछ स्थिति या परिस्थिति वर्ष ऐसा देखने को मिल सकता है, तो आपको समय का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ सहज भाव में रहेंगे, जीवन साथी किसी भी मुद्दे को लेकर आपका सहयोग और सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है, खासकर मानसिक स्ट्रेस या दबाव में आप महसूस कर सकते हैं, तो इस वजह से कुछ नींद की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 62% है, भाग्य अंक आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी खर्चे को लेकर अचानक कुछ आप के कह सकते हैं कि बजट में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, साथ ही आप अपने किसी अन्य दिशा में या कह सकते हैं कि किसी अन्य भाव में आप रह सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ पराविद्या की तरफ या कुछ ऑकल्ट साइंस की तरफ या कह सकते हैं अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुछ आसपास के लोगों के साथ आपका अनुभव कड़वा होने की वजह से भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आप अपने साथ ही रहना पसंद करेंगे, यानी आप अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी के साथ कुछ आप अपनी बातचीत को या अपनी भावनाओं को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि हम आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक बहुत लंबी दूरी देखी जा सकती है, जो आप पाटने का भी प्रयास करें, लेकिन फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। जीवन साथी के साथ आपके कुछ विचार कह सकते हैं कि टकराते नजर आ रहे हैं। जीवन साथी कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, जबकि आपके भीतर किसी प्रकार की कोई उम्मीद अपेक्षा बनती नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके भीतर अहम का भाव भी देखा जा सकता है, अपनी ईगो की वजह से भी कुछ रिश्ते इस प्रकार के प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम विद्यार्थियों की बात करें, निश्चित तौर से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट में तो कड़ी कमी देखने को मिल सकती है, तो कुछ समय लग सकता है। हताश निराश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि स्थिति ज़रूर परिवर्तित होगी, ये विश्वास रखें। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो पैरों में कुछ दर्द की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन का कुछ सहयोग आपको तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपको अनुचित लग सकता है, या कुछ आप संकोचवश कुछ आपको कुछ अनुचित लग भी रहा है, तो आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मित्रों से भी कुछ सपोर्ट में कमी आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें, तो लगातार संघर्ष की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन कुछ सुधार भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आप सहज भाव में रहेंगे, जीवन साथी के साथ आप कह सकते हैं कि एक अच्छा आपका अनुभव देखने को मिल सकता है, एक आप लोगों के बीच में मजबूती, एक बॉन्डिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थी थोड़ा सा लापरवाह तो हो रहे हैं, लेकिन बाद में उनके भीतर गंभीरता भी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खान पान की वजह से स्लो डाइजेशन की समस्या, वात की अधिकता भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 2 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर या प्रोफेशन को लेकर या किसी काम को लेकर आप लोगों के बीच में मतभेद देखा जा सकता है। आप पिता के किसी भी निर्णय को पूरी तरीके से अस्वीकार करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके निर्णय को भी कह सकते हैं कि कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। ये बात आपके अहम को थोड़ा आहत भी कर सकती है, तो ये भी समस्या देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी मतभेद बना हुआ है, उसको लेकर भी आप अपने भविष्य के बारे में कुछ आंकलन करना चाहेंगे, कुछ विचार करना चाहेंगे, या कुछ दुविधा की स्थिति में रहते हुए आप अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होते नजर आ सकते हैं, जबकि आपके पार्टनर कुछ केयरलेस या कह सकते हैं कुछ लापरवाह रह सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर आपके जीवन साथी के साथ हम बात करें, तो आप लोगों के बीच में एक सहजता, सहयोगिता, एक
सपोर्टनेस की स्थिति आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी थोड़ा दिखावा कम करें तो बेहतर रहेगा, ग्राउंडेड रहें और वास्तविक स्थिति को समझें, प्लानिंग जो भी कर रहे हैं उसके बारे में सजग रहें और उस पर अमल ज़रूर करें, इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, तभी उनको अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में आप बेहतर महसूस करेंगे, चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, साथ ही कुछ रक्त विकार की समस्या या कुछ बीपी की समस्या पहले से है तो आपको कुछ दिनों तक सावधान रहने की आवश्यकता है, ये समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 63% है, भाग्य अंक आपका 6 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपनी दुविधा की स्थिति से तो बाहर निकल रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी आप अपनाते तो नजर आ रही हैं, कुछ सोच में भी परिवर्तन आपके हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ आपके मन को खटक सकता है। आप अपने परिवार को लेकर, अपने खासकर माता पिता को लेकर भी आपके मन में कुछ शंका की स्थिति देखी जा सकती है। आपकी शंका का निवारण भी नहीं हो पा रहा है, कुछ आप अपनी बात को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं या उनके किसी बात का विरोध भी नहीं कर पा रहे, तो कुछ दुविधा की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ अगर आपके परिवार वाले आपसे दूर हैं तो वहां से भी आपको कुछ सपोर्ट या सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध में आप अपने जो रिलेशनशिप को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब कुछ नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से भी कुछ एफर्ट में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा आप अपने रिश्ते को लेकर भी कुछ दुविधा का शिकार हो सकते हैं, कुछ गहन चिंतन में भी आप आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामान्य दिन आपको देखने को मिलेगा, जीवन साथी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी ऊर्जावान रह सकते हैं, बातचीत में थोड़ा तीव्र भी हो सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ आपको मानसिक स्ट्रेस, तनाव या ओवर थिंकिंग की समस्या देखी जा सकती है। बाकी खान पान को चित रखें तो आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 66% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें तो माता पूरी तरीके से आपके विरोध में रह सकती है। आप किसी व्यवहार को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, अस्वीकार कर सकती हैं आप किसी निर्णय को भी। इसके अलावा आप कुछ परिवर्तन भी देख रहे हैं अपने घर को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसमें आप थोड़ा असहज शुरुआत में महसूस कर सकते हैं। कुछ आप अपने परिवार से कुछ मनमुटाव भी बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती उनके साथ उनके द्वारा ऐसी हुई है जिसको आप भूलने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो एक मैच्योरिटी, एक गंभीरता आप लोगों के बीच में लगातार बनी हुई है, लेकिन कोई ना कोई कमी भी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे पार्टनर आपके कुछ ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट में कुछ कमी देखी जा सकती है। ये कुछ डिसबैलेंस की समस्या की वजह से आपके पार्टनर आप पर कुछ ब्लेम भी लगा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप सहज भाव में रहना तो चाह रहे हैं, लेकिन जीवन साथी कहीं विपरीत दिशा में रह सकती हैं। मूड कुछ अपसेट रह सकता है, किसी बात को लेकर भयभीत भी हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन को लेकर भी उनके भीतर असहजता देखी जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, थोड़ी चंचलता उनके भीतर देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, खासकर अपने क्रोध को नियंत्रण करके चलें, स्थिति को समझने का प्रयास करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो विवाह की चर्चा तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके और जो पार्टी जिनके साथ चर्चा चल रही है, वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है। इसकी वजह से आपका इस रिश्ते को लेकर कोई खास आपके भीतर दिलचस्पी बनती नजर नहीं आ रही है। परिवार की तरफ से कुछ दबाव तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन परिवार वाले आपको कुछ समझते भी नजर नहीं आएंगे। एक ये सिचुएशन भी देखी जा सकती है जहाँ पे आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि डिटैच स्थिति में रह सकते हैं परिवार से। इसके अलावा प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो काफी हाई ऊर्जा आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। आपको थोड़ा सा तालमेल बैठाने में दिक्कत आ सकती है अपने पार्टनर के साथ। जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं एक दुविधा देखी जा सकती है। जीवन साथी बहुत समझाने के बावजूद भी अपनी दिशा में रहेंगे, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, कुछ स्पोर्ट्स में, खेल कूद में आज उनकी ज़्यादा दिलचस्पी देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। अगर आपका मन अस्थिर है या किसी बात को लेकर तनावग्रस्त है या ओवर थिंकिंग से ग्रस्त है या कॉन्फिडेंट की कमी है, तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और सोमवार के दिन आप शिवलिंग पे कच्चा दूध और पानी मिश्रित करके अभिषेक जरूर करें। इसके अलावा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य की में कमी, गिरावट की वजह से आप थोड़ा असहज भी रह सकते हैं या माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ भागदौड़ देखने को मिल सकती है, कुछ टेंशन आपके भीतर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर भी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में स्थिति थोड़ी डामाडोल नजर आ सकती है, कुछ झगड़े की स्थिति भी बन रही है।
है, कुछ अलगाव की स्थिति भी देखी जा सकती है जो कि अस्थायी रह सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में जो भी गतिरोध है, जो भी गलतफहमी है, जिसे आप दूर करने का तो प्रयास कर रहे हैं, जीवन साथी की तरफ से थोड़ा कम ही सहयोग देखने को आपको मिल पाएगा, लेकिन अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में एक सहयोगिता बनी रहे। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पूरी तरीके से विरक्त भाव में रह के पढ़ाई से कोसों दूर रहेंगे और दूसरी गतिविधि में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे। और अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य में कुछ ढिलाई करते नजर आ रहे हैं, कुछ लापरवाह होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में कुछ ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस भी हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।